अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको रकमी डिजिटल इस्लामिक बैंक के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर में रकमी डिजिटल इस्लामिक बैंक ने 2 बार अपने स्केड्यूल ऑफ चार्जेस को अपडेट किया है। फर्स्ट टाइम जनवरी 2026 टू जून 2026, देन सेकंड टाइम जुलाई 2026 टू दिसंबर 2026। जो अपडेटेड स्केड्यूल ऑफ चार्जेस हैं वो जुलाई 2026 टू दिसंबर 2026 हैं। तो आज उन चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये रकमी डिजिटल इस्लामिक बैंक की वेबसाइट है, और अगर आप स्केड्यूल ऑफ चार्जेस शीट पर चेक करें तो वो टाइप्स के अकाउंट हैं। यहाँ पर लिखा हुआ टाइप ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट और दूसरा है सेविंग अकाउंट। अच्छा, चार्जेस के बारे में अगर बात करें, पहला पोर्शन हमारा है जनरल चार्जेस, जिसके अंदर आ जाता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, यानी आपको कोई पैसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है इस अकाउंट में, चाहे आपका करंट अकाउंट हो चाहे आपका फिर सेविंग अकाउंट हो। दूसरा SMS अलर्ट्स। अच्छा, आपने अगर देखा हो कि जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो मिज़ान हो, फैसल बैंक हो, अलाइड बैंक हो, दूसरी तीसरी और बहुत सारी बैंकें, HBL है, बैंक अल अबीब है, तो उनके जो एनुअल SMS अलर्ट्स चार्जेस होते हैं, चाहे वो पे 200-250 रुपये या 300 रुपये जो भी हों, लेकिन उनके चार्जेस होते हैं। लेकिन रकमी डिजिटल इस्लामिक बैंक का बेनिफिट ये है कि आपको SMS अलर्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं है। देन मोबाइल बैंकिंग सब्सक्रिप्शन। मोबाइल बैंकिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? आपको इनका एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है जहाँ पर अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। अच्छा, अकाउंट क्लोजर चार्जेस। बेसिकली अकाउंट क्लोजर चार्जेस मैंने तो नहीं देखा किसी बैंक के चार्जेस हों, लेकिन इसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको अकाउंट नहीं समझ आता या किसी इशू की वजह से आप अपना अकाउंट क्लोज़ करवाते हैं, तो जो उसका फॉर्म फिल करके सबमिट करवाना होता है, तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे पोर्शन में, कैश विड्रॉल ATM। आप यहाँ पर देखें, कैश विड्रॉल विया ATM, चाहे फिर आपका करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो। स्केड्यूल ऑफ चार्जेस में यहाँ पर आपको 35 रुपीज़ शो हो रहे हैं, लेकिन फ़िल वक्त किसी भी बैंक से पाकिस्तान में, क्योंकि इनका एक ही कार्ड है पेपाक का, फ़िलहाल ये कार्ड ऑफ़र करते हैं, डेबिट कार्ड। वो उस डेबिट कार्ड से आप पाकिस्तान के किसी भी ATM से विड्रॉल लेते हैं, किसी भी बैंक के ATM से विड्रॉल लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ़िलहाल आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ATM रिसिप्ट चार्जेस, यानी अगर आप जो रिसिप्ट होती है वो लेते हैं, जो जिसमें आपकी विड्रॉल अमाउंट, प्रीवियस बैलेंस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो नज़र आती हैं, वो उसके जो चार्जेस हैं वो 4.67 यानी ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ चार्जेस हैं, चाहे वो करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो। देन बैलेंस इंक्वायरी आ जाते हैं। बैलेंस इंक्वायरी पे आज देखें तो यहाँ पर 4.67 रुपीज़ इसके इंक्वायरी चार्जेस हैं, यानी कोई 5 रुपीज़ इंक्वायरी चार्जेस हैं। अगर आप ATM से अपना बैलेंस चेक करते हैं तो उसके चार्जेस जो हैं वो 4.67 रुपीज़ है। देन तीसरे पोर्शन पर आ जाते हैं कैश डिपॉजिट, ओवर द काउंटर डिपॉजिट विया अस्करी बैंक। अच्छा, जो अगर इनकी जो पार्टनरशिपिंग है वो अस्करी बैंक के साथ है। अगर आप उनके OTC मशीन ओवर द काउंटर पर अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो लाख रुपए हैं, 2 लाख, 3 लाख, जितने रुपए भी हों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिपॉजिट करवा सकते हैं उनके काउंटर पर जाकर, अस्करी बैंक के। देन चौथा पोर्शन आ जाता है पेपाक डेबिट कार्ड का।
अच्छा, फ़िलहाल आपको जो इनका पेपाक डेबिट कार्ड है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जैसे इनकी कोई थर्ड अपडेट आती है स्केड्यूल ऑफ चार्ज की, तो ये 1500 रुपीज़ चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी जो स्केड्यूल ऑफ चार्जेस में अपना 1500 रुपीज़ इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है ये प्लस एफईडी के साथ हो, या हो सकता है ये एफईडी इसी के अंदर इंक्लूड हो। अच्छा, एफईडी क्या होती है? फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो इसके अंदर चार्ज होता है लाजमी। देन एनुअल फीस, ये भी बात है, अगर अभी आपने अकाउंट ओपन करवाया और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड देखने को मिला हो, लेकिन इसके जो सालाना चार्जेस होंगे वो आपके डिडक्ट होंगे 1500 रुपीज़। ठीक है, 1 साल तो आपको हो सकता है फ्री यूज़ करने को मिले, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर अपडेट होगा तो आपके 1500 रुपीज़ डिडक्ट होंगे लाजमी। अब आ जाते हैं रिप्लेसमेंट। अच्छा, अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है या कोई इशू आता है, तो अगर आप कार्ड रिप्लेस करवाते हैं तो उसके भी 1500 रुपीज़ चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। अब चौथा पोर्शन आता है डिजिटल स्टेटमेंट। डिजिटल स्टेटमेंट में आता है अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि अच्छा, इनकी जो जितनी भी अकाउंट स्टेटमेंट हो, चाहे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो, बैलेंस सर्टिफिकेट हो, विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट हो, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे थ्रू ईमेल। मतलब आप इनके एप्लीकेशन से ये सारे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मेल पर सेंड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट साइंड एंड स्टैम्प्ड लेटर कुरियर्ड। अच्छा, ये आई थिंक पाँचवा पोर्शन है इसका। जो अगर आप हार्ड कॉपी में लेते हैं इनकी जो भी स्टेटमेंट हो, जैसे अकाउंट स्टेटमेंट हो, चाहे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो, बैलेंस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो, विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट, अगर आप फिज़िकल कॉपी में साइंड और स्टैम्प लेना चाहते हैं, यानी अगर आपको कहीं पर स्टेटमेंट अपनी जमा करवानी है और आपको हार्ड कॉपी में स्टैम्प्ड और साइन अटेस्टेड स्टेटमेंट चाहिए, तो वो आप इनके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू या इनके कस्टमर सपोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। वो आपको आपके मेल एड्रेस पर कुरियर कर देंगे हार्ड कॉपी में, जिसके चार्जेस हैं 750 दोनों अकाउंट के। ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के। देन ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र एंड बिल पेमेंट, ये आई थिंक छठा पोर्शन है। इसमें देखने वाली बात ये है कि है तो बज़रिए ये डिजिटल बैंक, लेकिन जो है ना, अगर आप इस बैंक से इसके वॉलेट से 25,000 रुपीज़ से ऊपर, 1 रुपया भी ऊपर अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं फ़ंड किसी भी अदर बैंक में, या रकमी टू रकमी में, रकमी टू रकमी तो चाहे लाख रुपए करें आप, जो भी लिमिट होगी डेली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अदर बैंक्स में जो है ना, आपको 25,000 रुपीज़ तो आपके जो है ना पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन अगर 25,000 से ऊपर अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो 0.1 रुपीज़ या फिर 200 रुपये, जो भी लोअर अमाउंट होगी वो आपसे फ़ीस ली जाएगी। ठीक है, अगर आपकी जैसे आप 25,000 रुपीज़ सेंड करते हैं और इसकी जो लोअर अमाउंट जो बनती है वो 0.1% 25 रुपीज़ बनती है। ठीक है, वो तो आपसे 25 रुपीज़ फ़ीस चार्ज की जाएगी। देन रास्ट, अच्छा रास्ट टू रास्ट अगर आप सेंड करते हैं अपने अकाउंट पे, अगर आपने किसी और बैंक में रास्ट आईडी लिंक की हो और उस नंबर पर आप सेंड करते हैं तो रास्ट के थ्रू, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड हो जाते हैं। RTGS ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन बिल पेमेंट, अगर आप किसी भी बिलर की बिल पेमेंट करते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रकमी ऐप से पेमेंट हो जाती है बिल की। तो ये थी रकमी डिजिटल इस्लामिक बैंक के स्केड्यूल ऑफ चार्ज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, इससे पहले मैंने एक जैप पाकिस्तान, जो कि सादा पे नया पे के बाद फिनटेक वॉलेट
पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, जो कि यूएई बेस्ड फिनटेक वॉलेट है। उसका मैंने मुकम्मल रिव्यू वीडियो, उसके अकाउंट टाइप, डेबिट कार्ड टाइप और उसके स्केड्यूल ऑफ चार्ज के बारे में मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और मुझे सजेशन भी दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं। मुझे चाहे सादा पे बनानी चाहिए, नया पे बनानी चाहिए, या फिर एक दो वॉलेट और हैं, जैसे DGTT प्लस, और चौथा जो है एक बाय बैंक इस्लामी। तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको किस वॉलेट के ऊपर जो है वीडियो चाहिए, तो मैं उस वॉलेट के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।